नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम व्यापार की बात में। व्यापार की बात में हम बात करते हैं अलग अलग उद्यमियों से अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में। आज भी इसी श्रृंखला में हम लोग एक बहुत ही मजेदार किस्सा और मजेदार पहलू आपके लिए लेकर आए हैं। आप लोगों ने सभी ने बचपन में जादू के खेल जरूर देखे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप सभी लोग बड़े हो गए वो जादूगर जैसे कि आपको लुप्त होते हुए नजर आए होंगे। ये एक ऐसी कला है जो बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती है और जिसको देखकर सभी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। सभी लोगों की जिंदगी में एक उमंग भर जाती है, तरंग भर जाती है। उसके बावजूद भी ये मैजिशियंस कहां चले गए, आखिरकार ये कला क्यों लुप्त हो रही है? आज हम बात करेंगे देश के जाने माने मैजिशियन, इल्यूजनिस्ट और मेंटलिस्ट श्री अमर सिंह जी से, जिनका कि नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अर्जित है और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टीवी शोज भी किए हैं और इंडिया को भी कई देशों में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं द ग्रेट मैजिशियन अमर सिंह जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आप मैजिक दिखाते हैं जी, तो बेसिकली बचपन में हमने भी बहुत मैजिक देखे हैं, तो आज के समय में क्या लोग मैजिक देखना पसंद करते हैं? जी सर, बिल्कुल पसंद करते हैं। और मैं समझता हूँ सर, ये एंटरटेनमेंट का एक ऐसा माध्यम है कि जो बच्चे, बड़े, बूढ़े, यानी कि हर एज ग्रुप के लिए रहता है ये, और सभी इसमें आनंद लेते हैं। नहीं, आज के दिन में अगर हम देखें तो जो बच्चे हैं, बच्चों का पूरा समय तो निकल जाता है टीवीज में या फिर उनकी पढ़ाई में, और जो कुछ समय बचता है तो वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो ऐसे में वो मैजिक शोज को कहाँ पसंद करेंगे या कैसे देखेंगे, और आपने इस कला को कैसे चुना? अपने बारे में सर कुछ बताएं। सर, सबसे पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जादू एक ऐसी कला है, हमारे हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन कला मानी जाती है और बहुत ज़्यादा विशुद्ध कला है ये। इसमें देखो, जो हम लोग मैजिक करते हैं वो उसको बोलते हैं वाइट मैजिक, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से काम आता है, किसी का नुकसान नहीं। इसमें कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं होता, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट, एक कला है बस ये। और इस कला को चुनने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था बचपन से कि लोगों के चेहरे पे मैं हंसी ला सकूं, यानी आप सबके चेहरे मुस्कुराते रहें। इसके लिए मैंने इस फील्ड को चुना और आप सबने प्यार भी बहुत दिया मुझे। सर, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को लेकर के बच्चे काफ़ी बिजी रहते हैं आजकल मोबाइल्स में, कहाँ देखें शोज़ वो। सर, शो का ज़माना बदल चुका है। पहले शोज़ होते थे, टिकट शोज़ जाके हमें देखने पड़ते थे। एक समय में याद होगा आप सबको कि टीवी शोज़ नहीं हुआ करते थे, सिर्फ जाके लाइव शो जाके मैजिशियन के आप सबने देखने होते थे। फिर ज़माना बदला, टीवी आ गया, मोबाइल्स आ गए। आज की सर टेक्नोलॉजी की दुनिया में मैं चाहता हूँ, मैं देखता चाहता हूँ उसको कि ये हर एक के मोबाइल में मैजिक हो रहा है आजकल। तो हम लोग भी टेक्निकल मैजिक तक आ गए हैं। मैजिक को भी पहले होता था, काफ़ी एक पोशाक सी पहनी जाती थी, जादूगरों की अलग से होती है, लेकिन आजकल टी शर्ट्स में मैजिक होते हैं, हम लोग ब्लेजर्स में मैजिक करते हैं। और मैजिक के फंक्शन पहले हुआ करते हैं टीवी शोज़, जब से आ गए हैं तब से हम लोग टीवी परफॉर्म करते हैं। आप मैरिज में देख सकते हैं फंक्शन, कॉर्पोरेट जगत ने मैजिक को उठाया, तो सर काफी हद तक मैजिक बढ़ा है। तो बेसिकली मैजिक का रूप बदल गया है और मैजिक दिखाने की जगह बदल गई है। तो मैजिशियंस के कैरियर में बढ़ोतरी आई है या फिर लोग मैजिशियन बनना पसंद नहीं करते हैं? क्या चेंज आया है? नहीं सर, मैं बताना चाहता हूँ काफी बढ़ोतरी आई है वैसे तो, क्योंकि समय जैसे बढ़ा, लोगों के बीच में से ये कहूंगा कि एक ऐसी कला थी जो विलुप्त हो रही थी कुछ समय पहले तक। हाँ जी। लेकिन जब से अभी ये टीवी का माध्यम जब से आ चुका है और मोबाइल इंटरनेट ने काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी कर दिया, आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। मेरे पास भी काफ़ी लड़के काम भी करते हैं इनफैक्ट, और सीखते भी हैं, मैं सिखाता भी हूं उनको, और ट्रेनिंग के साथ साथ प्लस उनको काम भी मिलता है। तो एक तरह का ये बिजनेस भी है, आप इसमें आके जुड़ सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप एज ए मैजिशियन आप अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। तो कैसे वो लोग मैजिक कैसे सीखेंगे और आप कैसे उनकी हेल्प करेंगे? आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज इस बारे में। जी, बहुत जल्दी मैं इसके लिए आप सबके लिए एक ऑनलाइन के माध्यम से आपको एक चैनल लॉन्च करने वाला हूँ। वो सिखाने के पर्पज से होगा और उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए जो भी चाहता है मैजिशियन बनना, क्योंकि मैजिशियन एक विलुप्त होती हुई आर्ट थी हिंदुस्तान की। और आप जैसे लोग जब उसमें आएंगे, जुड़ेंगे, और अभी से आप देख रहे होंगे आजकल बहुत सारे टीवी चैनल पे शोज आते हैं, लाइव शोज, जो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं और उनमें मैजिशियंस आ रहे हैं आजकल।
और काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं उनको, क्योंकि मैजिशियन का सर वो ट्रेंड चेंज हो गया है। आज की डेट में सर वो बड़े तामझाम लेके लोग मैजिक करना पसंद नहीं करते, इंस्टेंट मैजिक होता है। तो बेसिकली हाथ की सफाई और जी इल्यूजन जो आप बताते हैं, जी तो हम आगे की बातचीत करें उससे पहले आप हमें कुछ मैजिक दिखाना चाहेंगे यहाँ पर लाइव शो में? जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ सर सभी दर्शक हमारे जो बैठे हैं वो लोग भी अपने घर पे देख सकते हैं आराम से। सर बिजनेस का एक मोटिव होता है पैसा कमाना, बिल्कुल पैसे को बढ़ाना। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं सर, पहले के टाइम में मैजिक हुआ जैसे बताया को कोट पहन के या बड़े बड़े पहन के होता है, लेकिन आज का सर बिल्कुल अलग हो चुका है। नथिंग माई हैंड्स, आप सब मेरे हाथों में देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक नोट है यहाँ पे 50 रुपीज का। आशीष जी, मैं चाहता हूँ उसके बाद चेक करेंगे आप और दिखाएं दर्शकों को कितने का नोट है ये। बिल्कुल, ये 50 रुपए का नोट है और बिल्कुल नॉर्मल नोट है जैसे हम आप हमारी जेब में होता है। जी बिल्कुल, एक नॉर्मल नोट है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना है आपने भी सर। एक 50 रुपए का नोट, हाँ जी। इसके अलावा कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल। पूरे हाथ खाली हैं। हाँ जी। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना आप लोग। अच्छा, ये नोट कहीं भी जाए इधर उधर, हाँ। तो आप मुझे स्टॉप बोल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है जी। और मैं अपने घर बैठे दर्शकों को चाहता हूं देखना कि आप लोग भी अभी पल के मत झपकना 2 मिनट के लिए। सर 50 का, सर किस तरह जादूगर 50 को 50 वाला कहाँ गया? 500 बनाता है, ये आपने देखा। तो बेसिकली ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, 50 को 500 बनाए। जी बिल्कुल। किसी बिजनेस में नहीं हो सकता। अभी आप देखिए लाइव इन्होंने करके दिखाया, 50 का नोट था, ये 500 का बन गया। तो आप तो डेली ऐसे करोड़ों कमा लेते होंगे। तो जैसा कि बता देना चाहता हूँ कि जादू एक कला है, एक हाँ हाथों की जी। सफाई है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये असली नोट है वैसे, हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप अपनी कला को बिखेर रहे हैं और उन लोगों का मनोरंजन भी कर रहे जी हैं। बिल्कुल। और साथ साथ में जैसे कि आपने बताया कि जो इंडिया में भी जो मैजिशियन बनना चाहता है उनके लिए भी आप एकेडमी खोलने जा रहे हैं। एकेडमी खोल रहा हूँ। तो चलिए एकेडमी आप खोलेंगे, उन्हें आप मैजिशियन बना देंगे, उसके बाद उनके पास करियर अपॉर्चुनिटी क्या होगी? आप थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि आज के दिन कोई मैजिशियन बन जाता है, एक न्यू भी है आपके पास, चलिए और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स रहे होंगे, लेकिन जो एक नया लड़का है जो मैजिशियन बन जाता है उसका तो किस तरीके से अर्निंग करेगा, किस तरीके से अपनी रोजी रोटी चलाएगा? सर बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कैरियर को कैसे इसमें हम लोग डेवलप करें। हाँ जी। सर एज अ कैरियर डेवलप मैंने भी किया। मेरे फादर का बिजनेस था, मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ, सर कलाकार बनते नहीं सर, वो बने नहीं जाते, वो सिर्फ पैदा होते हैं, मैं समझता हूँ। तो जिसको भी कला से प्रेम है या वो जादू कला से प्रेम करता होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इच्छा होगी कि मुझे जादूगर बनना है। उसे जादूगर सर कभी कभी क्या होता है कि आपको काफी संघर्ष भी करना पड़ता है इसके अंदर, लेकिन आपने हार नहीं माननी होती पहली बात तो, क्योंकि आपने कहीं भी आपने टूटना नहीं है, क्योंकि सब ये आपकी मेहनत और लगन, ईमानदारी, अपने बिजनेस में जितना ईमानदार रहेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सर इसमें जो है कि अगर बच्चे आते हैं और आने के बाद में उनको कैसे काम मिलेगा इसके अंदर, सर वो काम ऐसे मिलता है कि आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स आजकल होते हैं और आप कॉर्पोरेट इवेंट में जाके अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैरिजेस फंक्शन में आजकल लोग परफॉर्मेंस करवाते हैं, उसमें हो सकता है। बाकी सर डेली रूटीन में बर्थडे पार्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं दिल्ली शहर में, और सर वो उसमें काम कर सकते हैं, लोग अच्छा कमा सकते मतलब हैं। अलग अलग इवेंट्स में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। होती है, और साथ साथ में आजकल टीवी शोज में भी टीवी काफी शोज तो बहुत है। बहुत आते हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि आप भी एक बहुत वेल रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब आपने सोचा कि मुझे मैजिशियन बनना है तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो दर्शकों को बता दूं, काफी सर परेशानी हुई मुझे। फादर साहब ने शुरू में तो अलाउ नहीं किया मुझे, बोला क्योंकि ये जादूगर जो कहा जाता है, जादू सर एक बहुत छोटा काम माना जाता था इस समय से पहले, आज से 20 साल पहले लगभग। तो लोग उसको मदारी की कैटेगरी में लेते थे, लेकिन उस मदारी कैटेगरी को हम लोगों ने बदल दिया। हम लोग रोड पे जाके शोज नहीं करते हैं, हम लोग क्लब में जाके शोज करते हैं, 5 स्टार होटल, 7 स्टार शोज करते हैं। टीवी एक सेलिब्रिटी की तरह हमें डील किया जाता है। तो जब हमने इसको शुरू किया तो काफी परेशानियां आई, फादर साहब ने मना भी किया, लेकिन अंत में वो मान गए कि ठीक है, करो जो आपको करना है, जैसे करना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आज वो आप पे गर्व महसूस करते होंगे जब आपको अलग अलग टेलीविजन में, मीडिया में, सब जगह देखते होंगे तो? जी बिल्कुल, और परिवार वालों को गर्व होता है, मेरे दोस्तों को गर्व होता है, मेरे चाहने वाले जितने भी हैं। और मैं एक बात सर कहना चाहता हूँ कि आज जो भी कुछ हूँ
वो मैं अपने इन प्यारे जनता की वजह से हूँ। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। तो इन जनता को कुछ अलग अलग कुछ करतब तो दिखाए जाए, कुछ अलग अलग सोच दिखाए जाए। दोस्तों, जिंदगी जितनी मुश्किल है आपको उतनी आसान बनानी है। मैं शुरू करता हूँ। देखो, इसको सर बोलते हैं रूबिक क्यूब। क्यों, हाँ बिल्कुल, मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाया इसको। सर एग्जैक्ट ऐसा ही होता है हमारी लाइफ के साथ भी। ये हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है कभी कभी कि इसके बहुत सारे कलर्स हैं, हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। बट सर, थोड़ा सा अगर आपने कंसंट्रेट किया अपनी लाइफ को लेके, फोकस्ड हुए आप लोग, तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और कभी कभी आप इसमें इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इसको विद सेकंड्स में भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि हम इसको दिखाएं कि अनसॉल्व क्यों है पूरा। बिल्कुल पूरा उलझा पड़ा है अभी। मैं चाहता हूँ एक बार आप कैमरा पे देखें। ठीक है सर, 1 2 3 बोलूंगा, 1 2 3 एंड ओह माय गॉड, सॉल्व। एक बार मैं देख लूं। जी सर, बिल्कुल। बेसिकली ये देखिए, आपको इस तरफ से पिंक कलर, वाइट, ऑरेंज, येलो, मतलब ब्लू, सारे सोल्व आपने मतलब पलक झपकते कर दिए। और मुझे मतलब कई बार तो मैं घंटों घंटों लेके बैठा हूँ इसको, और कोई एक साइड भी शायद गलती से पूरी हो गई हो तो हो गई हो, लेकिन कभी पूरा तो मैं कर नहीं पाया आज तक। सर, मैंने बताया आपको कि जिंदगी ऐसे ही हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हाँ जी। लेकिन हमें उस पर फोकस रहना चाहिए कि अपने काम के प्रति, हम जो करना चाह रहे हैं उसके काम के प्रति हमें फोकस रहना चाहिए। तो जब आप फोकस रहेंगे तो आप उस पर ध्यान लगाएंगे, चीजें करेंगे, तो आपने उसमें ना आप उलझन से निकलेंगे, उसमें से फिर रास्ते निकलेंगे। तो बेसिकली आप सिर्फ मैजिक नहीं सिखा रहे, लोगों को जिंदगी जीने का तरीका भी सिखा रहे हैं। बिल्कुल, कोशिश मेरी यही है कि हमारे दर्शकों को ये भी आए और उलझनों से हटे वो लोग। और कुछ आप दिखाना चाहेंगे इसके अलावा सर? जी सर, बिल्कुल। मैं अपने दर्शकों को मैं कभी मना नहीं करता, और मैं बहुत कुछ सर, मैं मास्टर हूँ। इसको बोलते हैं सर क्लोजअप मैजिक। और क्लोजअप मैजिक सर वो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसे सर मैंने बात की फोकस रहने की। सर इसके अलावा जैसे कि आपने बताया मेरे बारे में कि मैं मेंटलिस्ट भी हूँ। सर मेंटलिज्म एक पार्ट होता है जादू का ही, इस साइंस से रिलेटेड होता है। और इसके क्या एक हल्का सा नमूना मैं आप सबको दिखा देता हूँ। सर, आई नीड योर स्पेक्स। सर एक बार सामने रखें। सर एक बार को चेक करें कि ये नॉर्मल है या कोई स्पेशल है। सर नॉर्मल है, मैं डेली पहनता हूँ। ये रिंग मैं अपने हटा रहा हूँ। कई बार दर्शकों को डाउट होगा, सर कुछ भी नहीं है मेरे हाथों में, आप देख सकते हैं। तो मैंने स्लीव्स भी कंप्लीटली अपने ऊपर कर ली है। राइट सर, मनुष्य के जीवन में मैं समझता हूँ एकाग्रता बहुत जरूरी होती है हर काम को लेने के लिए। चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जब तक आप किसी चीज में फोकस्ड नहीं होगे ना, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। सर फोकस के लिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये स्पेक्स आपका सर हाँ सामने रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ओह माय गॉड, थैंक यू। अब इसको मैं पहन सकता हूँ या नहीं पहन सकता? कुछ होगा तो नहीं? नहीं सर, आप बिल्कुल उसको पहन सकते हैं। ये एक नॉर्मल था आपका, यही है। कहीं उछलेगा तो नहीं मेरे? नहीं, बिल्कुल नहीं उछलने वाला ये। तो बेसिकली मैजिक अपार्ट, जो मुझे जो चीज़ नज़र आई, कंसंट्रेशन जो आपने बताया, डिसिप्लिन आपने बताया। अगर कोई मैजिशियन बनना चाहे, हम लाइफ में वैसे तो हर कोई मैजिशियन है, भगवान ने हमें एक हम मैजिक ही हैं भगवान के। तो आज के समय में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग लॉस में चले गए हैं, नुकसान झेल रहे हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो अपनी लाइफ में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएँ? किस तरीके से वो अपने बिजनेस में मैजिक क्रिएट करें? किस तरीके से वो अपने आप को मोटिवेटेड रखें? इसके बारे में सर कुछ आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर मोटिवेशन तो बस यही है कि कितनी भी परेशानी आए, आपने हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और उस पॉजिटिविटी में आप रहें। क्योंकि आपने सर कभी भी अपने बिजनेस में आप कभी भी फेलियर नहीं होंगे जब तक आप अपने बिजनेस में फोकस रहेंगे और उसमें कुछ नई चीजें इन्वेंट करते रहेंगे आप। बिल्कुल। लोग सर बिजनेस में वहां धोखा खाते हैं जहां पे वो पुरानी चीजों पे ही लगे रहते हैं। आज सर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं कंपनियों का, वो फेल हो गई हैं। और उनका सब एक रीजन था कि वो अपनी पुरानी चीज पे कायम थे। बिल्कुल। आज से जादू, जैसे कि अगर पुराने टाइम पे हम जादू करते रहेंगे, कबूतर ही निकलता अगर रहेगा हम वो उस तरह से रहेंगे तो सर कोई देखना पसंद नहीं करेगा। हम हर दिन नया चाहते हैं, कुछ हर बार नया। तो जो फेलियर हो गए उनके लिए यही है बस कि वो कुछ नया ट्राई करे और जस्ट फोकस, यानी कि आपने उस परेशानी से भी आपने निकलने के लिए एक रास्ता निकालना है इस चीज के लिए कि
अच्छा, आप फेलियर क्यों हुए, आप सोचे उस पे। लोग मनन नहीं करते हैं कि सोचना चाहता नहीं कि हम फेल क्यों हुए। बिल्कुल। रास्ता वहीं से निकलेगा, क्योंकि जब आप फेल हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ पे करी थी। मैंने ये गलती करी तो शायद मैं फेल हुआ था। जब उस पे हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे अपने बारे में, तो हमें वहीं से एक रास्ता निकल के आएगा नया, जो हमें अलग लेके जाएगा। और क्या पता है, कई बार फेलियर भी बड़े अच्छे होते हैं सर। मैं समझता हूँ कि मैं भी सर कई बार फेल हुआ। फेल यानी स्कूल में फेल नहीं हुआ दोस्तों। बिल्कुल, लाइफ के लाइफ चैलेंजेस के में कई बार। चैलेंजेस में कई बार फेल हुआ, लेकिन हमने हार नहीं माननी। हमने उन चैलेंजेस को फेस करना है, हमेशा उसको आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं हटना। जब शुरुआती दौर में सर मैं इस लाइन में आया तो बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि शुरुआती दौर में सबको काम नहीं मिलता। हमें अपनी मार्केट में जगह बनानी पड़ती है, हमें एक स्पेस बनाना होता है। तो जब हमें स्पेस बनाने का एक टाइम चाहिए होता है, वो टाइम पीरियड बहुत ज्यादा वो संघर्षपूर्ण रहता है उस टाइम पर। हम कई बार टूट जाते हैं, लगता है कि नहीं यार अब तो नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल। अब ये हमें काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, घर नहीं चल रहा है। लेकिन नहीं, हम डटे रहे उस पे, हमने करना है, मुझे ये काम करना है तो करना है। और ये कैसे करना है ये रब जानता है या फिर मैं जानता हूँ। और क्योंकि हमारी सर कोशिश, हमने कभी नहीं हार नहीं मानना चाहिए। कोशिश से कभी हमें नहीं हार माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और लगन, ईमानदारी अपने बिजनेस के प्रति, जितना हम ईमानदार रहेंगे उतना सक्सेस होंगे, ऐसा सर मुझे लगता है। बिल्कुल सर, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं कभी हार होती। नहीं होती। और आप जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भी कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें ज़िंदगी जीने की कला सिखा रहे हैं। आज आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी हमारे स्टूडियो में आकर, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मैजिक किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में भी क्रिएट हो सकता है। द ग्रेट मैजिशियन अमर सिंह जी ने आपको बहुत सारे अलग-अलग मैजिक्स आपको लाइव शो में भी करके दिखाए, और साथ-साथ उन्होंने किस तरीके से आप अपने बिज़नेस में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा सकते हो, इसके बारे में बताया। अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में भी आपको रूबरू किया। तो आपको कभी भी कठिनाइयों से हार नहीं माननी है। अगर आप लड़ते रहेंगे तो यकीनन आप किनारे पे पहुँच जाएँगे।